मेहनत का जो नशा होता है, मेहनत का जो नशा होता है, वह नशा सभी नशाओं से ऊंचा होता है। तो कैसे हो इंटर वालों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिजल्टपुर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंटर सब्जेक्ट इतिहास, जिसका चैप्टर 1 है और बहुत ही वीवीआई चैप्टर है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो इसका मैं 40 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए में बहुत ही कारगर साबित होंगे। और इसको अगर समझ लिए, याद कर लिए, तो समझ लीजिए इस पार्ट से कोई ऑब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है। एक बार फिर से रिजल्टपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हल्दी लगा के चंदन है। प्यारे बच्चों, मैट्रिक और इंटर की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही हमसे जुड़े, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो दिखाइए अपना दम। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि शाब्दिक मतलब क्या है। तो ये 2021 में पूछा भी था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है महान का टीला, ऑप्शन सी है जीवितों का टीला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान से पढ़िए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है पूर्व ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन आप लोग देखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 2009 में भी पूछा, 2013 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा और 2021 में भी पूछा था। सोच लीजिएगा कितना वीवीआई प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1923। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1922 में रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार पूछ भी चुका है और बार बार ये आता भी है। तो हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन ये है 2009, अच्छा 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, देख रहे हैं ना, सीरियल से पूछा है। 19, 21 सब में पूछा है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, और बी है मोहनजोदड़ो, और सी है कालीबंगन, डी है लोथल। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं पर स्विमिंग पूल मिला है प्राचीन काल का। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और कई बार इसको भी पूछा जा चुका है। 2010, 2014, 2018, 2019, 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है कांस्य युग। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांस्य युग। कांस्य युग में हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जिस युग में था उसको क्या कहते हैं, कांस्य युग
कहते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। प्यारे बच्चों ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसको पूछा गया है आपको 2010, 2012, 2014, 2020 इतना बहुत ज़्यादा ही वीवीआई इसका महत्व परीक्षा के दृष्टिकोण से इस साल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हर एक के 4 साल के बाद यह प्रश्न पूछा है, 10, 12 के बाद सीधे 14 के बाद 20 और फिर 20 के बाद सोच लीजिएगा ये 24 आने वाला है। तो फिर से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। प्यारे बच्चों सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, उनको सोना चांदी तांबा का ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है और ये भी 2015-2021 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो ऑप्शन ए है सिंध में है, ऑप्शन बी है पंजाब में है, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी बंगाल में। पहले बच्चों इसका सही जवाब होगा राजस्थान, ऑप्शन सी कालीबंगन राजस्थान में है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है पर प्यारे बच्चों ये 2016, 18, 20 और 21 में पूछा जा चुका है और बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं कि जो प्रश्न है वह 1 साल के बाद रिपीट नहीं करता है, जो पिछला साल आया है वह उसके अगले साल नहीं आ सकता है। देखिए ये आप लोगों की गलतफहमी है। जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो होते हैं उनको क्वेश्चन सेट करने से मतलब होता है उनको इतना हिसाब देखने से कोई ज़रूरत नहीं होता है कि किस साल पूछा गया है। हालांकि ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं लेकिन ये देखिए ये प्रश्न 2020 में पूछा था, 21 में भी पूछा था। मैं बहुत ऐसे प्रश्न का प्रमाण आपको दे सकता हूँ जो पिछले साल भी पूछा गया, उसके पिछले साल भी पूछा गया और फिर अगले साल भी पूछा गया। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है। प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंधु नदी के ऑप्शन ए, बी है ब्यास, सी है सतलज और डी है रावी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों ने कितना प्रश्न का उत्तर सही सही दिया है। लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है कहाँ स्थित है ये भी 2016-18 में पूछा गया क्वेश्चन है। और तो इसका ए है गुजरात में, बी है ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है पंजाब। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा गुजरात, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लोथल गुजरात में है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है। प्यारे बच्चों ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हड़प्पा है, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन सी रोपण है, ऑप्शन डी बनवाली है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बनवाली। तो जो बनवाली जो है यहाँ पर सिंधु घाटी में सभ्यता के में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कितना स्तर का था। ऑप्शन ए है 2 स्तरीय, ऑप्शन बी है 3 स्तरीय और ऑप्शन सी है 1 स्तरीय, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता का नगर जो होता था वह 2 स्तरीय होता था। और आप लोगों को अगले प्रश्न पर ले चलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था कि कहाँ पर हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता का विकास सबसे पहले किस जगह हुआ था। तो ऑप्शन ए है गोदावरी के मैदान, ऑप्शन बी है गंगा के मैदान, ऑप्शन सी है सिंधु के मैदान और ऑप्शन डी है महानदी के मैदान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंधु के मैदान। प्यारे बच्चों इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं। इसी सभ्यता के लोग जो है अगल बगल में फैलना शुरू हुए तो गंगा के मैदान में पहुँचे, गोदावरी और महानदी के मैदान में पहुँचे। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्यारे बच्चों तो अगला प्रश्न है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो किसने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी।
प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन देख लीजिए पहले, तब जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी मार्टिन व्हीलर, और ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी कि सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर दोनों। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा की खुदाई जो है, उत्खनन का काम कराया था सर दयाराम साहनी ने, लेकिन इनका तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर समझ लीजिए कि खुदाई करवाने वाले लोगों की बात की जा रही है, तो सर जॉन मार्शल हैं और फिर ये मार्टिन व्हीलर, दोनों ने उसकी खुदाई करवाने में सहायता की थी। मार्टिन व्हीलर ने 1946 में यह काम किया था दयाराम साहनी के बाद। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ए और सी दोनों, यानी कि जॉन मार्शल ने भी खुदाई कराया था और मार्टिन व्हीलर ने भी कराया था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल। ऑप्शन बी सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा लोथल। मेरे बच्चों इसका सही जवाब होगा सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो प्यारे बच्चों हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? अभी आ गया, देखिए यहाँ हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की बात आ रही है, यहाँ हड़प्पा की उत्खनन यानी कि शुरुआत किसने किया था, और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो उसकी खोज जो है जॉन मार्शल ने किया था, कि आर.डी. बर्नर ने उत्खनन किया, कि दयाराम साहनी की एस.आर. राव ने किया था। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, लेकिन उसकी बस्तियों की खुदाई किए थे सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने। तो 17 का सही जवाब सी होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति जो नृत्य की मुद्रा है में एक नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वह कहाँ से प्राप्त हुई है? प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन ए इसका है मोहनजोदड़ो से, बी है हड़प्पा से, सी है धौलावीरा से, और डी है सुटकोटरा से। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से हुई थी। प्यारे बच्चों जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न किस स्थल में कारखाने में पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है राखी गढ़ी, बी है रोपण, सी है चनहुदरो, और डी है धौलावीरा। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो मनके जो हैं चनहुदरो में जो कारखाने थे वहाँ पर मनके बनाए जाते थे, ऐसा सबूत भी मिला है। चनहुदरो इसका सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये बनी होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर थी किस चीज़ से बनी थी? ऑप्शन ए है लोहे की, बी है चांदी की, सी है फिरोजा पत्थर की, और डी है सेल खड़ी की। प्यारे बच्चों जो मोहरें थी वह सेल खड़ी की बनी रहती थी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, और ऑप्शन डी राखी गढ़ी है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। जो कालीबंगा है इसमें कैसे खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें यानी खेती में कौन कौन सी फसल को उगाते थे? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहले सुन लीजिए, गेहूं, जौ और तिल, बी है यौ मूंगफली चावल, सी है गेहूं चना गन्ना, और डी है गेहूं कपास एवं गन्ना। प्यारे बच्चों गन्ना तो उस समय होता नहीं था, तो ये सी और डी बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
गेहूं, जौ और तिल। 22 का ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? किस आकार की होती थी? ऑप्शन है त्रिभुजाकार, बी है गोलाकार, सी है चौकोर और डी इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौकोर होती थी। जो मोहर होती थी हड़प्पा काल में पाई गई वह अधिकांश उसमें से चौकोर ही होती थी। फिर आते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पर, और खूब ध्यान से देखिए उस प्रश्न को। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो हड़प्पा के निवासी पूजा करते थे किस देवता की? आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखिएगा ध्यान से, मातृदेवी, मित्र आत्माओं का, सी है पौराणिक का और डी है इनमें से सभी का। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वे पशुपति की पूजा करते थे, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। तो इसमें तो भगवान पौराणिक है, यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगला प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? प्यारे बच्चों, आज भी जो है शव को किस दिशा में रखा जाता है? तो इसका सीधा जवाब है उत्तर दक्षिण। तो उस समय भी उत्तर दक्षिण में ही रखे जाते थे। बिना ऑप्शन देखे ही इसको सही कर दीजिए। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा कहाँ है? किस देश में हड़प्पा है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में आज के समय में स्थित है ना। तो फिर आप लोग हमको जवाब दीजिए कि पाकिस्तान 1947 के पहले कहाँ था? सही जवाब देने वाले को मैं अगले वीडियो में उसका नाम लूँगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी है जॉन ब्रंटन, सी है विलियम ब्रंटन, डी है सर जॉन मॉर्सन। इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन जो था सबसे पहले खुलासा किया, उल्लेख किया कि भाई वहाँ पर एक टीला है, जाके खुदाई वगैरह कीजिए तो आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न पर कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चौकी पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? ये जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की है उस पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? ऑप्शन देख लीजिए, कनिंघम ए है, बी है अर्नेस्ट मैके, सी है जॉन मार्शल, डी है सूरजभान। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मैके। तो इसी ने जो है प्रकाश डाला था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, सी है उर्दू और डी है फारसी। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा सिंधी, जिसका मतलब होता है सिंधी में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा की खुदाई कराया था और अकाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराया था, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ऑप्शन ए है गणेश, बी है शिव, सी है विष्णु और डी है वरुण। प्यारे बच्चों, अभी मैं बताया हूँ पशुपति की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बी है ऑप्शन और सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। प्यारे बच्चों, ए, बी और सी, उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ये सभ्यता विद्यमान थी, किंतु क्रीट की सभ्यता विद्यमान नहीं थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, बनवाली किस राज्य में स्थित है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है गुजरात और बी है हरियाणा और सी है राजस्थान, डी है पंजाब। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी हरियाणा में। बनवाली किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व जो होता है प्राचीन वस्तुओं के बारे में, तो इसमें क्या जो चीज़ है उससे मेल नहीं खाती है? 4 में से 3 तो उससे मेल खाती है। पुरातात्विक चीज़ों में से पुराने सभ्यताओं में मिलती है और एक नहीं मिलती। तो ऑप्शन ए है साहित्य, बी है सिक्के, सी है अभिलेख, डी है भग्नावशेष। भग्नावशेष यार बच्चों, इसका सही जवाब होगा साहित्य। तो साहित्य उस समय की नहीं मिल पाती है, और मिलती भी है तो उनकी भाषा, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा किसी को समझ में आई है? नहीं आई है। और अगला प्रश्न है कि कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 2021 में प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए कनिंघम है, बी है फ्लीट है, सी है डीसी सरकार और डी है विलियम जोन्स। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, बी है लोकतंत्रात्मक, सी है नगर पालिका जैसा, डी है गणतंत्रात्मक। प्यारे बच्चों, तो उसका प्रशासन नगर पालिका जैसा था, और ये सभ्यताएं जो है नगरीय सभ्यता थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? सबसे पहले हड़प्पा को किस साल खोदा गया, खुदाई हुई थी? ए है 1921 और बी है 1924, सी है 1927 और डी है 1930। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1921 में इसकी खुदाई पहली बार हुई थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन है कालीबंगन, बी है रोपण, सी है बनवाली, डी है लोथल। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा डी, लोथल से मिला है। गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है सतलज, बी है सरस्वती, सी है रावी और डी है सिंधु। प्यारे बच्चों, अभी इसके पहले जो है हड़प्पा के बारे में बात की गई थी। अब की मोहनजोदड़ो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। लेकिन मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, इसके बारे में बताना हो प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा डी, सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो वह रावी नदी के किनारे है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण, भारत के दक्षिण राज्य में, कि पूर्वोत्तर राज्य में, कि पश्चिमोत्तर राज्य में, कि मध्य भारत में? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा पश्चिमोत्तर, यानी कि अपने पश्चिमोत्तर हिस्से में, जो भारत के देखिएगा पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में ही पंजाब का ये इलाका, सिंधु वाला इलाका पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है जो कि लोथल किस नदी के किनारे है? प्यारे बच्चों, जो ये प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये कौन सा जगह किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, याद करवा दिया आप लोगों को। फिर बताया कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे है। मैं बता दूं किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। फिर अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये अंतिम प्रश्न है, और इसका जब ये प्रश्न अलग रूप में पहले मैं बता चुका हूँ कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था किस चीज़ का। तो यही 2 ऑप्शन मान के चलिए, तो इसमें इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को यह सब वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और यार बच्चों, रात के समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। परीक्षा आपकी है लेकिन टेंशन मेरा है, तो इस मेहनत का कम से कम फल हमको मिलना चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।